हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पेंद्र शुक्ला है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 का मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शंस के साथ साथ सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको भी सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग उसको देखिए। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है, स्पेशली वो पॉलिनोमियल्स है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स। आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शंस लेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे भी टर्म होते हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ठीक है ना, तो हम उन्हीं के बारे में स्पेशली जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरीज होती है। तो पॉलिनोमियल्स में पहला जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल्स मोनोमियल्स ठीक है ना, मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, जिसमें सिंगल टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है ना, जैसे मान लो ऐसे लिखा हो, जैसे x लिखा हो या y लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, जैसे x² अपॉन 10 लिखा हो। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो, इसको भी हम सिंगल टर्म ही मानेंगे। अगर जब कोई भी टर्म डिवाइड में या मल्टीप्लाई में लगा होगा, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी हमारा सिंगल टर्म ही होगा। जैसे ऐसे लिखा हो 2x लिखा हो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सिंगल मोनोमियल्स बोलेंगे। जैसे ये हो गया 2x² हो गया, या ऐसे ले लो 3x³ हो गया, या 5y हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जितने भी सारे टर्म होंगे, ठीक है ना, जो सिंगल सिंगल टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब नाम से ही पता चलता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है ना, वन। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल्स के बारे में। बाइनोमियल्स, तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं स्पेशली, बाइनोमियल्स। ठीक है, बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो टर्म बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें स्पेशली दो टर्म यूज़ होते हैं। ठीक है ना, अभी तक हमने देखा था मोनोमियल्स में क्या था, मोनोमियल्स में सिंगल सिंगल से टर्म्स यूज़ हो रहे थे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल्स के बारे में जानेंगे। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, जिसमें दो टर्म यूज़ हों उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे देखो x+y ले लो, या x² + y² ले लो। ठीक है ना, या ऐसे ले लो x³ + y ले लो, y² ले लो। तो ये सारे क्या होते हैं, किसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, या ऐसे भी हो सकता है x/10 + y/समथिंग ले लो। ठीक है ना, ये सब भी क्या है, ये भी हमारे क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये सारे जो हैं सिंगल सिंगल जो डबल टर्म्स को सेपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस साइन। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो उनको हम बाइनोमियल्स वगैरह की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हो x² - y², माइनस है तब भी चलेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस होना चाहिए तभी हम उसे बाइनोमियल्स बोलेंगे। अगर मान लो कंटिन्यू ऐसा लिखा है x y z, तो ये हमारा बाइनोमियल्स है या मोनोमियल, ये सिर्फ मोनोमियल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस का साइन बीच में नहीं लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन आएगा तो उसे हम ऐसे नहीं बता सकते मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन की वजह से कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है। ठीक है ना, तो मोनोमियल या बाइनोमियल्स होने के लिए सेपरेशंस इंपॉर्टेंट है। सेपरेशंस विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस, या तो प्लस से या तो माइनस से होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी है वो क्या है, बाइनोमियल है या मोनोमियल है। या हम अगला जो टर्म पढ़ेंगे वो ट्राइनोमियल आएगा। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, पहले आप लोग इतना नोट कर लो। ठीक है ना, मोनोमियल और बाइनोमियल्स के बारे में। तो ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ट्राइनोमियल्स में क्या है स्पेशली, ट्राइनोमियल देखो, एक्चुअली ये नाम से ही पता चल जाता है कि मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है। ट्राइनोमियल्स, तो ट्राई का मतलब क्या होता है, जिसमें तीन टर्म हो। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो जैसे देखो ऐसा लिखा पड़ा हमारे पास x+y+z, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। x y z हो गया। ठीक है ना, ऐसे देख लो x² + y² + z² ले लो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे ऐसे लिखो x² + y + 100। ठीक है ना, ये भी तीन टर्म्स है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीन टर्म आ रहे हैं। या कुछ और ले लो, जैसे 2x² + x/3 + 5
इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है। और ये दोनों, ये सब, ये भी क्या है, सेपरेट है विद द हेल्प ऑफ प्लस, ठीक है ना। प्लस के थ्रू जो है ये सारे सेपरेट सेपरेट हैं टर्म, अलग अलग, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैंने जब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा है। तो देखो यहाँ पावर 1 थी, पावर मतलब डिग्री इसे बोलते हैं, स्पेशली डिग्री, मतलब x की डिग्री 1 थी, यहाँ y की डिग्री 1 है, यहाँ z की डिग्री 1 है, लेकिन इधर 2 2 2 लिख दिया मैंने, और इधर देखो 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। तो हमने क्या किया है, अब इसको भी हमने क्या किया, फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल देखा था। अब हम इसको इक्वेशंस वाइज लिखेंगे, मतलब इसकी पावर जो है, जैसे मान लो सिंगल पावर है तब हम क्या बोलेंगे, अगर डबल पावर है तो क्या बोलेंगे, 3 पावर होगी तो क्या बोलेंगे, 4 पावर होगी तो क्या बोलेंगे, ठीक है ना। हम बेसिकली अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसको फिर से हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पावर बोल दो या तो कुछ भी बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो, जैसे मान लो हम, तो उसका भी कुछ नाम है, तो जैसे पहला है लीनियर इक्वेशंस, क्या है, लीनियर, इसका पूरा कर लिख देता हूँ मैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें मैक्सिमम डिग्री, ठीक है ना, एक्स या वाई की जो मैक्सिमम डिग्री होती है, अगर वो 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो इधर ऐसे ऐसा लिखा हो, एक्स लिखा हो, ठीक है ना, एक्स है, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। देखो मोनोमियल में क्या था, उसमें सिंगल टर्म होना चाहिए, लेकिन लीनियर इक्वेशंस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने टर्म है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें मोनोमियल में सिंगल टर्म होना चाहिए और सिंगल ही डिग्री होनी चाहिए, वो मैटर नहीं करता। तो हम लीनियर इक्वेशन में सिर्फ ये देखेंगे कि उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। जैसे मान लो डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब जैसे इसको देखो, एक्स प्लस वाई, इसमें भी देखो एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री भी 1 है, इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। ऐसे देख लो, 2x प्लस 3y ले लो प्लस z ले लो, ठीक है ना। तो देखो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, z की डिग्री भी 1 है, तो इन सबको हम मिला, इन सबको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस। जिस पे मैक्सिमम डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। इसका जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है लीनियर इक्वेशंस का, मतलब एक स्टैंडर्ड हम फॉर्म बना के रखते हैं ऐसा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना, इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जीरो ले लो कुछ भी ले लो, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि जीरो है या क्या है, वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखो इसमें क्या है, एक्स की डिग्री भी 1 है, वाई की डिग्री भी 1 ही है, ठीक है ना। ए और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे इधर 2 लगा हुआ है, देखो यहाँ देखो 3 लगा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा था लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन ए है ये, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर या डिग्री बोल दो उसे, अगर जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो इधर जैसे ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जैसे मान लो ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी हो साथ में, मान लो 2x लिखा हो साथ में, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। या कुछ और ले लेते हैं हम लोग एक साथ, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना, ये सारे फैक्टर्स आप लोगों ने किए होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये सारे जो होते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, क्योंकि इस पर मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी है, वो 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक इसका भी जैसे हमने इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा था ना, तो इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड इक्वेशन सा है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसको हम स्पेशली ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जीरो का मतलब देखो, अगर जैसे हमने इसमें 0 रख लिया, मान लो ए की वैल्यू 0 रख लिया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा ना, फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहा ही नहीं, तो फिर इसको हम 0 नहीं मानते, ये चलेगा, ये 0 हो जाए, ये सब 0 हो जाएंगे चलेगा,
लेकिन अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है तो उसमें मैक्सिमम पावर 2 होनी ज़रूरी है। अकेला रहेगा तब भी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है ना। अगर अकेला है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो आप लोग इसको भी। ओके, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं जो हमारा है क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। नाम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक इक्वेशंस बोल दो। थर्ड वाला जो हमें गिवन है वो क्या है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक इक्वेशन ले लो। क्यूबिक इक्वेशंस का मतलब ये होगा कि जिसमें मैक्सिमम जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है ना। जैसे देखो ऐसा कुछ लिखा x की पावर 3 हो जाए, या ऐसे हो जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ले लो, या कुछ और ले लो, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम जो डिग्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। या इसको एक इसका भी एक स्टैंडर्ड कैटेगरीज होता है, जैसे ऐसा लिख लो, इसी में देखो हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं, जैसे ऐसा एक्स क्यूब प्लस, ठीक है ना, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें जो मैक्सिमम डिग्री हम देखेंगे सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ देखो स्क्वायर भी है और यहाँ एक भी है, तो हम सिर्फ मैक्सिमम वाला देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम जज करेंगे कि जो हमारा टर्म है, ठीक है ना, या जो हमें इक्वेशंस दे रखी है वो कौन सी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। मैक्सिमम पावर 3 होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा टर्म दिया है ओवरऑल, ठीक है ना, ये जो हमारा इक्वेशंस है पूरा, ये हमारा जो है ये क्या है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है ना, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। इसका भी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रखा है, ठीक है। देखो ऐसा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ फिर से देखो एक्स क्यूब वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया ये पूरा जो हमारा है, ठीक है ना, फिर क्यूबिक इक्वेशन से ये रहेगा ही नहीं। जीरो का मतलब क्या है, ये गायब हो गया हमारा, जब ये गायब हो गया तो इतना बच गया, तब तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक तो बना ही नहीं। इस वजह से हमें क्या करना है कि ये वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, सॉरी, ये वाला टर्म मतलब ए जो है हमारे पास वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इसको देखो, ये हमारे पास कोफिशिएंट, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ये कोफिशिएंट है। अगर आप लोगों से कोई बोले कि कोफिशिएंट, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। अगर हमसे बोल दे कि कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म लगा है, ठीक है ना, उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, बी लगा है, जरूरी नहीं कि बी हो, ठीक है ना, कोई सा कांस्टेंट नंबर दे सकता है, 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, जो देगा उसे हम लिख लेंगे। कितना आ जाएगा, मान लो बी है, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए हो जाएगा। तो हम कोफिशिएंट में, अगर जब कोफिशिएंट पूछेगा तो ये बेसिकली 9th क्लास वगैरह में पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या लीनियर इक्वेशन दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसके कोफिशिएंट बताओ कि क्या होते हैं। ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसमें पॉलिनोमियल्स में जो बेसिकली है हमारा, अभी तक तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा, अब हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि ऐसा कोई भी टर्म होता है जो पॉलिनोमियल्स नहीं होता। तो देखो उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या होता है वो। तो देखो अगर मान लो अगर हम लोग मान लें, जैसे इसमें ऐसा लिखा हो, मान लो x लिखा है प्लस समथिंग अपॉन x, ठीक है ना, x लिखा हो वक्त और उसके बाद प्लस लगा के 1 अपॉन समथिंग। देखो तो जब भी अगर ये नीचे आएगा, ठीक है ना, अगर नीचे आएगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में या उससे पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो 1 अपॉन एक्स है, तो जो पावर होती है अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक्स की पावर -1 हो जाती है। या सपोज दैट ऐसा लिखा हो, एक्स स्क्वायर लिखा होता है, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2, तो पावर जो होती है माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल्स होने के लिए ये कंडीशंस होती है कि हमेशा जो डिग्री है, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, डिग्री उसकी मैक्स कितनी होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए या तो 1 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूसली चलता रहे। जैसे ऐसा लिखा हो एक्स की पावर 0 का किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको भी हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, बोल सकने का कोई मतलब नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन ये वाला हमारा पॉलिनोमियल्स कभी नहीं होगा
तो जब भी पावर जो है नेगेटिव में आएगा उसको हम कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ एक कंडीशन और है, जैसे सपोज दैट ऐसा लिखा हो, मान लो रूट में लिखा हो x, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट मतलब होता है कि पावर हाफ, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, तो पावर हाफ। तो अगर ये पावर हाफ है, अब भी ये देखो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंडीशंस क्या बताई, उस पर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए हमेशा। ये तो पावर हाफ है, तो हाफ का मतलब क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, तो फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलेंगे, या तो उस पर पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब होल नंबर होना चाहिए, कैसे भी वो मैटर नहीं करता क्या है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो हाँ ये पॉलिनोमियल्स होगा। जैसे मान लो ऐसा लिखो x⁻3/2, ठीक है ना, तो x⁻3/2 है, इसमें मैक्स जो डिग्री है ये कितनी है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा कितना क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स के, ये हमारा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, जो मैंने इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा जो अगला वीडियो आएगा या हमारा जो अगला लेक्चर होगा, वो एक्सरसाइज 2.1 होगा। बेसिकली हम 2.1 में क्या जानेंगे कि हम जैसे हमने फैक्टराइजेशंस वगैरह किया है, तो फैक्टराइजेशंस करते हैं, तो फैक्टराइजेशंस में दो उसके जो रूट्स आते हैं उन्हें हम बेसिकली जीरोज़ बोलते हैं। जीरोज़ का मतलब होता है जब उसमें वैल्यू उसकी इनपुट करें तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो हो जाए वो जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो हम उसी के बारे में जानेंगे और उसको जो है एक और मेथड के थ्रू हम इक्वेट करेंगे, दोनों को बराबर दिखाएंगे क्या वो बराबर है या नहीं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है ना। हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।